बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 61 और 60,000 की दो नफ्सियाती हदें गिर गई। इंडेक्स 59,613 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबार के आगाज़ पर ही इंडेक्स में 61 और 60,000 की दो नफ्सियाती हदें गिर गईं। इंडेक्स 59,613 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज़ भी शदीद मंदी है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। राशिद खान बताएगा मार्केट की सूरत हाल क्या है। जी शुक्रिया। देखिए, कारोबार का दूसरा रोज जो हम मार्केट में देख रहे हैं कि मंदी का रुझान बरकरार है और उसकी वजह यही है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद नताज है और अब कोलिशन हुकूमत बनने जा रही है, कमजोर हुकूमत होगी, उस पर जो है स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 52,000 की जो नफ्सियाती हद है वो गिर गई थी और आज हम देख रहे हैं कि जो 61,000 की नफ्सियाती हद है वो भी गिर चुकी है और इंडेक्स इस वक्त 59,000 की सतह पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 1300 पॉइंट की इस वक्त कमी है। इससे कबल तकरीबन 1500 पॉइंट कमी आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये कमी 1307 पॉइंट है और इंडेक्स जी राशिद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का ने 148 का दोबारा नजरसानी शुदा फॉर्म 47 एक मरतबा फिर जारी कर दिया गया। जीतने वाले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की वोटों की लीड मजीद कम हो गई। नए जारी शुदा फॉर्म 47 में साबिक वज़ीर आज़म की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई है। नई जारी शुदा फॉर्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने 68,059 वोट लिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN शहजाद फरीद से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। ये 10 फरवरी को जो है एक नताइज का फॉर्म जारी हुआ था NA 148 के हवाले से, जिसमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शेख यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी जो जीत की लीड थी वो 293 वोट की थी। जबकि जो है गुज़श्ता रोज जो है इलेक्शन कमीशन RO की जानिब से जो है वो एक नया फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें उनकी जो लीड है वो कम होकर 104 वोट तक रह गई है। जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तैमूर मलिक हैं, वो इस वक्त हाई कोर्ट में जो है वो पहुंच चुके हैं उनकी जीत के खिलाफ और मुस्तरद शुदा वोटों के खिलाफ। तो उस हवाले से उनका केस भी अभी ठीक है शहजाद फरीद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ उम्मीदवारों की जानिब से मजीद 3 दरखास्तें दायर। जमात इस्लामी और PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। PS 106 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैयद अब्दुल रशीद की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। बात करेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। हबीबुल्लाह, ये क्या मामला है? कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ उम्मीदवारों की जानिब से मजीद 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें जमात इस्लामी और PTI के से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। PS 106 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैयद अब्दुल रशीद की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। इनका कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद है। हमारे जो लोग थे उनको कमरे से बाहर निकाल दिया गया था और फॉर्म 47 में जो नताइज थे उसको तब्दील किया गया है। साथ इसी तरीके से PS 95 से PTI से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार राजा अजहर ने भी दरख्वास्त दायर की है। उनका कहना है कि हमारे भी रिजल्ट को तब्दील किया गया है। साथ साथ NA 250 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार रियाज हैदर की जानिब से और जबकि पीपल्स पार्टी और बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट कर रहे थे हबीबुल्लाह। हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी की मुशावरत इस हवाले से जारी है। जबकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ ICC इजलास बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पज़ीर हुआ। अरकान की अक्सरियत की मजबूत इत्तेहादी हुकूमत न बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। बाज़ अरकान का वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदों मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। इजलास के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शरीर रहमान ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए अभी कोई ख़त्मी फैसला नहीं किया, सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बनाएंगे।
हुकूमत में जाएं या अपोजिशन में बैठे, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले रोज के इजलास में कोई फैसला न हो सका। पीपी क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शहरी रहमान का कहना था कि सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी है। चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हल्कों से इंगेज करेंगे। हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की जेर सदारत होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शुरका का कहना था कि बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही। आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। बाज़ अराकीन की राय थी कि हम बासानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। इजलास में शरीक बाज़ अराकीन ने वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की तजवीज़ दी। नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ के साथ बैठने का मशवरा दिया और कहा जिस जमात को असल मैंडेट मिला है हमें उसके साथ जाना चाहिए। कौन बनेगा किसका इत्तेहादी? शहर इक़्तिदार सियासी गहमा गहमी का मरकज बन गया। इस्लामाबाद में बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की दूसरी नशिस्त आज फिर से होगी। JUI की मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में आज होने वाली सियासी सरगर्मियों के बारे में जानते हैं असगर हयात से। जी, जो पीपल्स पार्टी है इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल जारी रहा। आज दोबारा जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत होगा। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की जो मरकजी मजलिस आमला है इसका इजलास भी तलब किया गया है और मौलाना फजल रहमान इस इजलास की सदारत करेंगे। जो ओवरऑल सियासी एक्टिविटी है उसमें अभी तक जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ, MQM जो है ये इन्होंने मिलकर साथ चलने का इत्तेफाक किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी का कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है इसमें अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। एक कमेटी तो तश्कील दी गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन अरकान की जानिब से मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चंद अरकान का ये कहना था कि अभी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बना जाए लेकिन कोई जो है वो ओहदे कबूल ना किए जाए। जबकि चंद अरकान का ये कहना था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाता है और अच्छी वजारतें जो पीपल्स पार्टी को दी जाती हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में हुकूमत का हिस्सा बन जाए। जबकि चंद अरकान का ये कहना था कि जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और पीपल्स पार्टी को जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हवाले से हुई है। जबकि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें हैं अभी तक वो इस सूरत हाल के हवाले से ये जो एक सियासी फार्मूला सामने आ रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती दौरानिये की तकसीम का, इस हवाले से क्या मुशावरत हुई अभी तक? जी देखिए, मुख्तलिफ जो पावर शेयरिंग फार्मूले हैं उसके हवाले से गौर किया जा रहा है, जिसमें जो 3 और 2 साल का जो फार्मूला है उसके हवाले से भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं जिसमें पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म के हवाले अपना वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी बात कर रही है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर मरियम नवाज जो है वो पंजाब की वज़ीर आला बनती हैं तो मरकज़ में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से या उनके वज़ीर आज़म तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तक़िल, 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार खुद हमारे साथ आना चाह रहे हैं, हम किसी को लालच नहीं दे रहे। PTI हमेशा इलेक्शन नताइज पर मसला करती है। किस जमात को क्या हुदा मिलेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी के लिए मामलात पर इत्तफाक हो गया, जिसके तहत मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग का 2 नुकाती फार्मूला तैयार किया गया है। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए PDM में शामिल तमाम जमातें मुज़ाकरात में शरीक हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कौन वजीर आजम, कौन सदर बनेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों ने 3 साल और 2 साल पावर शेयरिंग मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम मुंतखब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव
कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अलीम खान और ओन चौधरी समेत दीगर के इंतखाबी हलकों के नताइज के खिलाफ अलग अलग दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात लाहौर से इबादुल हक इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने रेहाना डार, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर, मियां शहजाद फारूक और जहीर अब्बास खोखर समेत 17 की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्तों में बयान किए गए तनाजात को इस फॉर्म पर तफसील से नहीं सुना जा सकता और तमाम दरखास्तें नाकाबिले समात होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ रेहाना डार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए बावर कराया कि नतीजा उम्मीदवारों की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में हो, इस तनाज़े को इलेक्शन कमीशन ने ही हल करना है। अदालत ने हिदायत की कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया जाता है तो वो कानून के मुताबिक इसका फैसला करे। अदालत ने मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर करार दिया कि दरखास्त गुजार का फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर का मौजूद होना जरूरी नहीं, ताहम दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकता है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की ओन चौधरी के खिलाफ दरखास्त पर फैसले में निशानदही की कि इस मामले पर आईनी दरखास्त काबिल समात नहीं। फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या इनके बगैर हो, ये मामला इलेक्शन कमीशन को देखना है। अदालत ने वाजे किया कि इस मामले में सवाल हकायक के जानने का है, इसको दरखास्त के जरिए नहीं जांचा जा सकता। तहरीरी फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का यही मौकिफ है कि फॉर्म 48 मुरतब करने के पहले फ्रकीन को नोटिस किया जाए। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की ताखीर से पेश होने पर गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। मुतअद्दिद हलकों के आरोज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, मुबस्सिरीन को मुशाहिदे से रोका गया। बाज़ हलकों में नताइज की तैयारी में उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को शामिल नहीं किया गया। फाफी ने इलेक्शन 2024 पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के बकौल रिटर्निंग अफसरान के किरदार से शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिशें मुतासर हुई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। मुतअद्दिद हलकों में आरोज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फाफिन ने इलेक्शन 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर्स के तर्ज-ए-अमल पर सवाल उठा दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि मुबस्सिरीन को मुशाहिदे में 260 इंतखाबी हलकों में से 135 के आरोज ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। रिटर्निंग अफसरों के समझ से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिशें मुतासर हुई। मुबस्सिरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हलकों में से 40 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43 और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार कामयाब हुए। फाफिन के मुताबिक आरोज ने 65 हलकों के नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट को जायजे से रोका। ऐसे हलकों में से मुस्लिम लीग नून के 25, PTI के हिमायत याफ्ता 24, पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। फाफिन के मुताबिक रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 इंतखाबी हलकों में अमल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर करके आज ही डायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इदरीस अब्बासी से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि आपकी दरख्वास्त पर कुछ एड्रेस पूरे नहीं लिखे गए। जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं, जबकि दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी भी नहीं लगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कुछ एतराज़ात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्क के 2 अजला से 2 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। बलोचिस्तान के ज़िला से B और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पेशावर के एक नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया है। तो आपको बताएं कि मुल्क के 2 अजला से 2 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। बलोचिस्तान के ज़िला से B और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पेशावर के एक नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क के 2 अजला में 2 माहौलियाती पोलियो वायरस की तस्दीक जो है वो हुई है। ज़राए के मुताबिक जो है बलूचिस्तान के ज़िला सिटी के एक नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि KPK के ज़िला पेशावर के एक नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक जो है वो हुई है। जबकि नमूनों में पाए जाने वाला जो वायरस है उसका ताल्लुक सरहद पार से जो है बताया जा रहा है। 26 फरवरी से मुल्क की पोलियो मुहिम जो रवां साल की पहली पोलियो मुहिम उसका आगाज़ भी जो है वो किया जा रहा है। जबकि जो माहिरीन है या जो तर्जुमान है या जो सेहत है वो भी वालिदैन जो ये मशवरा दे रहे हैं कि वालिदैन जो बच्चों को पोलियो वायरस के कतरे जो है वो लाजमी करवाएं ताकि बच्चे पोलियो से बचाएं। आपने आगाह किया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 40वां इजलास हुआ है। इजलास में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में 10,000 तलबा और तालिबात को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करें। इस इजलास में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया गया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस इजलास से मुतालिक? देखें, ये वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब का 40वां इजलास हुआ है काबीना का, जिसमें 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इसका पुरअमन इनेकाद किया गया। उसके ऊपर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब भर में जिस तरह पुरअमन माहौल में इंतखाबात करवाए गए, उसमें चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंतजामिया और फील्ड फॉर्मेशंस मुबारकबाद के मुस्तक हैं। साथ ही साथ इसमें एक अहम फैसला ये भी किया गया है कि पंजाब हुकूमत पंजाब बैंक के तावन से 10,000 तलबा तालिबात को आसान शराइत के ऊपर सूद पे इलेक्ट्रिक बाइक्स देगी। और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स पंजाब हुकूमत के उस मनसूबे में शामिल है जो कि स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर पंजाब में फैसला किया गया था। और इसमें सिर्फ 3,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स उनको अलग कोटा बनाया गया है जो कि सिर्फ तालिबात को दिया जाएगा। और इस हवाले से जो हतमी मंजूरी दे दी गई है और जो दीगर अहम फैसले हैं वो भी इस इजलास के अंदर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासिफ महमूद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, NA 47 और 48 से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों शुएब शाहीन और अली बुखारी ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज कर दी है। दोनों उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। कामयाबी के खिलाफ ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। शुएब शाहीन की जानिब से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। अली बुखारी ने NA 48 से लीगी उम्मीदवार राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया है। NA 47 और 48 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने इंतखाबात में जीत का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई है। शुएब शाहीन की जानिब से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। PS 80 खैरपुर नाथन शाह से नौमुंतखब MPA अब्दुल अजीज़ जुनेजो इंतकाल कर गए। MP अब्दुल अजीज़ जुनेजो कैंसर के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इलेक्शन 2024 में PP उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ जुनेजो PS 80 से कामयाब हुए थे। अफसोसनाक खबर है, PS 80 खैरपुर नाथन शाह से नौमुंतखब MP अब्दुल अजीज़ जुनेजो इंतकाल कर गए हैं। MP अब्दुल अजीज़ जुनेजो कैंसर के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इलेक्शन 2024 में भी PP उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ जुनेजो PS 80 से कामयाब हुए थे। PS 80 खैरपुर नाथन शाह से नौमुंतखब MP अब्दुल अजीज़ जुनेजो इंतकाल कर गए हैं। MP अब्दुल अजीज़ जुनेजो कैंसर के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और इलेक्शन 2024 में भी PP उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ जुनेजो PS 80 से कामयाब हुए थे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सैयद शफकत से। सैयद शफकत, आगाह कीजिएगा। जी, ये अफसोसनाक जो है खबर है, PS 80 के जो इलेक्शन जीते हुए अब्दुल अजीज़ जुनेजो हैं वो आज जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उसकी तस्दीक जो है उसके PS जो है अब्बास नाइस ने की और ये काफ़ी अरसे से कैंसर के जो है मर्ज में मुब्तला थे और आज जो है उनका जो है वो कराची के आगा खान हॉस्पिटल में जो है इंतकाल हो गया है। ठीक है सैयद शफकत, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। बात करते हैं मौसम के हवाले से। कराची में सुबह से बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की पेश गोई कर दी है। आइंदा 24 घंटों में मतला बरालूद रहेगा। मगरबी सिस्टम से कराची और उसके मज़ाफ़ात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्किल है। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ अली। कराची शहर में जाती हुई सर्दी एक बार फिर लौट आई है और बादलों ने भी जो है डेरे डाल लिए हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिबी सिस्टम के तहत जो है कराची शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्का है, जबकि आज सारा दिन जो है जो मौसम है मतलब बरालूद रहेगा। साथ ही महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कोयटा की अगवस्ता हवाएँ जिन्होंने कराची शहर का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से दिन और रात के औकात में खुनकी में भी इजाफा होगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17
16.5 जो है रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। शहर में 7 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 48% बताया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशन गोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में जो है बारिश जो है मुतवक्का है। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, इंतखाबात गुजरने के बाद पेशावर में इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर्स उतारने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर लगे बैनर्स और पोस्टर्स ना उतारे जा सके। देखते हैं अलिशबा खटक की रिपोर्ट। फूलों का शहर पेशावर इंतखाबात के बाद इंतखाबी पोस्टर्स और बैनर्स का शहर लग रहा है, जहां गली कूचे और दरो दीवार पोस्टर्स और बैनर से भरे पड़े हैं, जिनको ताहाल न हटाया जा सका। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को ये काम हवाले किया गया था, ताहम ये सुस्त रवि का शिकार है। जाते जाते ये मेहरबानी भी कर दें कि शहर की जो दीवारें और पोस्टरों से गंदी पड़ी हैं, इनको साफ कर दें। ना कोई इंतखाबी मवाद हटाया गया हुआ है, वही बैनर हर जगह पे लगे हुए हैं। पेशावर में जहां सफाई की अबतर सूरत हाल है, वहीं इन पोस्टर्स और बैनर्स की सफाई भी बल्दियाती इदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। इस्लामाबाद की अदालत ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुहेल थेहम ने महफूज फैसला सुनाया। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुहेल ने महफूज फैसला सुना दिया है। अभी आपको बताएं, मुल्तान में ब्लड प्रेशर, TB, शुगर, मिर्गी समेत मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात नायाब हो गई हैं। किल्लत की वजह से अद्वियात महंगे दामों मिलने लगी हैं। मरीज परेशान हो गए। मरीजों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अद्वियात की कमी को फिलफौर पूरा करे ताकि कीमतें कम हो सकें। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। शुक्रिया। मुल्तान शहर में अद्वियात की जो है वो किल्लत हो गई है। अदम दस्तियाबी पर मरीज परेशान है। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर की बात करें, शुगर की बात करें, मिर्गी की बात करें, कैंसर की बात करें, जो अहम ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं TB समेत, वो नायाब हो गई। अगर मिल रही हैं तो उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मरीज़ सख्त परेशान हैं। दूसरी तरफ जो केमिस्ट हैं वो भी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि पीछे से जो दवा साज कंपनियां हैं वो कम मिकदार में दवा जो है वो तैयार कर रही हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट में मिकदार है, जो ज़रूरत है, तलब है, वो ज़्यादा है, रसद जो है वो कम है, जिसकी वजह से एक तो ज़्यादा रेट पर भी फ़रोख्त हो रही है और दूसरा जो मरीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। मरीज़ों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो हंगामी बुनियादों पर जो है वो इक़दामात किए जाएँ ताकि ये जो मसला है वो हल हो सके। जी, अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। फैसलाबाद रीजन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल की 1 अरब 75 करोड़ की लागत से रिवैम्पिंग मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ, जिसके तहत मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज और OPD का काम 31 जनवरी 2024 को मुकम्मल होना था, जबकि काम अभी तक मुकम्मल ना होने से OPD इमारत को फाल ना बनाया जा सका। रीजन भर से इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN तैयबा अली से। तैयबा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद डिवीज़न के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से चन्योट, झंग और टोबा से लोग अपने इलाज मुआलजे के लिए यहाँ पर आते हैं। उनको यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे के तहत 31 जनवरी तक यहाँ पर तमाम तामीराती काम मुकम्मल होना था और OPD और तमाम दीगर शोबों को फाल करना था, लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से 4 फरवरी को अलाइड अस्पताल का जो है वो रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट जो है उसका इफ्तिताह किया गया। इस पर तकरीबन 1.25 अरब लागत आई, लेकिन अभी तक OPD यहाँ पर फाल मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकती। जब मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर आकर पता चलता है कि इस अस्पताल के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनको मुख्तलिफ आर्जी तौर पर मुख्तलिफ अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मरीज़ों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस अस्पताल के OPD को फाल किया जाना चाहिए। जी, खेल के मैदानों से खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर सुहेल खान की डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी के बाद PSL में फिर एंट्री हुई है
और ये कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदा JNN एहसान खान इस वक्त सुहेल खान के साथ मौजूद है, आपको दिखाते हैं। टीम के फास्ट बॉलर सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक बार फिर से नुमाइंदगी करेंगे और डोमेस्टिक में ज़बरदस्त अंदाज में बॉलिंग की, विकेटें उड़ाई और एक बार फिर PSL में वापसी हुई है। सुहेल भाई, ज़बरदस्त आपकी वापसी हो रही है और डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं जो कमबैक किया, कमबैक से पहले जब मैं मतलब आप बोले कमबैक किया, पिछले साल ऐसा था कि मेरा असल में ना हैमस्ट्रिंग उड़ गया था। मैं नेशनल T20 जो फाइनल खेला था उसके बाद मैं मतलब है कि मैंने ब्रेक ले ली क्योंकि मेरा हैमस्ट्रिंग में काफ़ी तकलीफ थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मतलब मेरा कैरियर इसमें ख़राब हो। क्या गोल सेट कर रखे हैं? इंडिविजुअली छोटे छोटे गोल्स होते हैं हर बॉलर के, लेकिन जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं फिर भी कोई ना कोई माइंड सेट होता है कि मैंने PSL में ये चीज़ अचीव करनी है, अच्छी से अच्छे मतलब है कि परफॉर्मेंस करूं। ये ना इंशाल्लाह इस बार ये मेरी एक बात याद रखना, अगर अल्लाह ने चाहा और हो गया तो फिर शेयर कर देना। इस बार ना ये कोयटा ग्लैडिएटर्स है ना, ट्रॉफी लेके जाना, मुझे नहीं लग रहा हम फाइनल खेलेंगे भाई, मेरे ये याद रखना इंशाल्लाह। मुझे याद रहेगा। गुड लक सुहेल भाई। और हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंसेस से कोयटा को ट्रॉफी एक बार फिर जितवाने की कोशिश करेंगे। PSL 9 के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। टिकटों की फरोख्त के साथ साथ दूसरे शहरों से आए शायकीन भी PSL के आगाज़ के मुंतज़िर हैं। हाफिज़ाबाद से आया नौजवान महारत में अपनी मिसाल आप है। मशहूर शख्सियात की ऐसी नकल उतारता है कि देखने और सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त उस नौजवान के साथ मौजूद हैं जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 जो है वो शुरू होने में चंद ही दिन रह गए हैं और शायकीन की तरफ से जो है बड़ा ही गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, जहाँ पर एक नौजवान जो हाफिज़ाबाद से आए हैं वो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ कुछ करैक्टर लेके आए हैं। 4 दिन पहले ही आ गया हूँ, मुझे इतना जुनून है क्रिकेट खेलने का भी और देखने का भी। और उसके बाद ये जो इंडिया के मशहूर कार्टून है और इनकी मिमिक्री मैंने PSL पे ऊपर करनी है। जॉन मैंने कहा चिंगम सर मुझे माफ कर दीजिए, चेस के जानत के मोट पतलू। अरे चिंगम सर, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम आ गया हूँ। माय नेम इज चिंगम इज द बियर, चिंगम को चंगू से बचना बोले तो इम्पॉसिबल। ये देखे अयो अम्मा, ये कैसे पाकिस्तान सुपर लीग फिर से शुरू हो गया, मेला सज गया। ये तो मोटू पतलू हो गया, अब और कौन सा आपने टैलेंट अंदर छुपाया हुआ है? और इसके अलावा इंडिया के मशहूर अदाकार हैं शाहरुख खान, उनकी आपको PSL के बारे में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करता। अरे भैया आए, PSL देखें, सब देखें, बड़े देखें, बुढ़े देखें और बच्चों के साथ देखें और अपनी विद फैमिली के साथ देखें। इन्होंने PSL के लिए मैसेज किया है कि शायकीन को दावत दी है कि अपनी टिकट्स बुक करवाएं, यहाँ पर आके मैच देखें, क्योंकि ये अपनी लीग है, अपना मुल्क है, अपने जश्न है, अपनी टीमें हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए दुआ करें। जी खबर यह है कि PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने PP 164 में इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे इबादुल हक से। जी इबादुल हक, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अली बाकर नजवी ने दरखास्त पर समाअत की और दरखास्त इस बुनियाद पर निपटा दी कि दरखास्त गुजार जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजू करे और इलेक्शन कमीशन जो है वो मौक़िफ़ सुनकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और जो ऑर्डर दिया गया है गिनती का उस पर अमल दरामद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक।